Redmi Note 12 Pro Plus और Realme 10 Pro Plus, इन दोनों ही फोन्स में बहुत कुछ कॉमन है Pro Plus के अलावा, जैसे कि दोनों ही फोन सेम ही प्रोसेसर MediaTek Dimensity 1080 पर रन करते हैं। दोनों का प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे कि 25 से 30 हज़ार रुपए के बीच में, और दोनों ही फोन्स अच्छे AMOLED डिस्प्ले के साथ आते हैं। वैसे हाइलाइट्स बता दूं आपको कि ये फोन आता है 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ, वहीं Realme 10 Pro Plus आता है इसके AMOLED डिस्प्ले के साथ, जो कि है कर्व डिस्प्ले और जिस पर Realme ने काफी ज्यादा पैसा और समय खर्च किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों ही फोन्स में से सबसे अच्छा कैमरा आउटपुट किस फोन का है, वो मैं आज आपको बताऊंगा इस Realme 10 Pro Plus वर्सेस Redmi Note 12 Pro Plus के इस अल्टीमेट कैमरा चैलेंज में। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन्स के मेन कैमरास की। तो Redmi Note 12 Pro Plus में आता है 200 मेगापिक्सल का HMX सेंसर, जो कि सैमसंग का बनाया हुआ है और Redmi का कहना है कि पहली बार इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं Realme 10 Pro Plus में आता है 108 मेगापिक्सल का HM6 सेंसर, वो भी सैमसंग का ही है और पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। तो डे लाइट में आउटडोर लोकेशन में आप इन दोनों फोनों से किस तरह का आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन कैमरा की। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो आप देख सकते हैं कि जो Realme का कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा पंची है, वाइब्रेंट है, वहीं जो Redmi है ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट इमेज लेता है। लेकिन क्लोजअप्स में मुझे देखने में ज़्यादा जो पसंद आई हैं वो आई है Redmi Note 12 Pro Plus की इमेजेस। वहीं Realme जो है थोड़ा सा पंचीनेस के चक्कर में अपनी शार्पनेस को लूज करता हुआ दिखता है। इस इमेज में आपको थोड़ी सी गड़बड़ देखने को मिलेगी, जैसे कि Redmi जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो कलर्स है उन्हें मेंटेन नहीं कर पा रहा। एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि Realme 10 Pro Plus जो है वो क्लोज सब्जेक्ट पर काफ़ी जल्दी से फोकस कर ले रहा है, बना ले रहा है। जैसे कि ये ट्रंक है, इसको ये फोकस में ले लेगा फिर भी, लेकिन Redmi Note 12 Pro Plus जो है ऐसा करने में मुझे असफल होता हुआ नज़र आया है और ये फोकस नहीं कर पा रहा है। तो इन दोनों ही फ़ोन्स में आप अल्ट्रा HD मोड जो होता है इनका 200 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल का, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। Realme में आपको नीचे स्लाइड मेन्यू में ही ये मिल जाता है ऑप्शन, वहीं Redmi में आपको मोर में जाकर के अल्ट्रा HD पे जाना पड़ता है। तो देख लेते हैं कि दोनों में शटर में कितना टाइम लगता है। 200 मेगापिक्सल का कैमरा होने के बावजूद Redmi Note 12 Pro Plus ज़्यादा स्नैपी है, ज़्यादा फास्ट है इमेजेस को लेने के लिए, और Realme में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जो डिटेल्स है और जो डेप्थ ऑफ डिटेल है वो ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करता है Realme 10 Pro Plus। अगर आप इमेजेस में बहुत ज़्यादा भी जूम करेंगे तब भी आप टेक्स्ट को ईजिली पढ़ सकते हैं, अगर कंपेयर करें उसे Redmi के 200 मेगापिक्सल के कैमरा से, जो एक एक्सटेंड पे जाकर के अपनी डिटेल्स को लूज करने लगता है। इन दोनों ही फोन्स के बैक में है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और दोनों का ही आउटपुट मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो Redmi Note 12 Pro Plus ज़्यादा डिटेल्ड इमेजेस लेता है। डिटेल्स के मामले में दोनों बहुत क्लोज है, लेकिन जिस तरह से ये HDR Redmi का काम करता है वैसा Realme का काम नहीं कर पाता है, और वो स्काई को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज दिखाता है जब भी आप इससे अगेंस्ट द लाइट फोटोज खींचते हैं। तो इस मामले में Redmi Note 12 Pro Plus। अब बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट्स की। तो पोर्ट्रेट्स के मामले में Redmi Note 12 Pro Plus ज़्यादा अच्छे से ह्यूमन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, साथ ही में जो स्किन टोन है और जो ओवरऑल कलर्स हैं इमेज के वो ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करता है Realme 10 Pro Plus के मुकाबले। तो पोर्ट्रेट्स के मामले में मैं जाऊंगा Redmi Note 12 Pro Plus के साथ। इन दोनों ही फोन्स के बैक कैमरा से आप 4K at 30 FPS तक शूट कर सकते हो, लेकिन जो आउटपुट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये है 1080p at 30 FPS। Redmi Note 12 Pro Plus में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, ऐसा कुछ Realme में नहीं है। तो अभी इसका आउटपुट आपको देख रहे हैं। Redmi का कहना है कि OIS जो है ये रिकॉर्डिंग्स में भी काम करता है, लेकिन अगर आउटपुट की बात करें तो मुझे उतना स्टेबल ये कैमरास नहीं लगे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो Redmi Note 12 Pro Plus का कैमरा ज़्यादा अच्छा आउटपुट आपको देगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड स्टेबलाइजेशन। इन दोनों फोन्स के फ्रंट में है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और अगर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर बिना किसी शक के Realme 10 Pro Plus बेहतर आउटपुट लेता है, क्योंकि जो ओवरऑल डिटेल्स हैं इमेजेस की और जो कलर्स हैं वो Realme में ज़्यादा बेहतर लगी मुझे। कंपेयर करें अगर Redmi Note 10 Pro Plus से, आपको ज़्यादा अच्छे कलर्स मिलते हैं और Redmi थोड़ा कॉन्ट्रास्टी और ओवर शार्पन इमेजेस लेने की कोशिश करता है, जो उतनी अच्छी आई प्लीजिंग नहीं लगती। अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स की इंडोर लाइटिंग और लो लाइट में कैमरा आउटपुट की। तो यहाँ पर इंडोर लाइटिंग में इन दोनों ही फोन्स के कैमरा आउटपुट में फ़र्क करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे।
बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं ये दोनों फोटोज और बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं इन दोनों फोन्स के इंडोर लाइटिंग के कैमरा आउटपुट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे जो देख सकते हैं आपको नजर आएगा कि जो Realme का आउटपुट है वो ज़्यादा वाइब्रेंट है, ज़्यादा सैचुरेटेड है अगर कंपेयर करें उसे Redmi Note 12 Pro Plus के कैमरा आउटपुट से, जो थोड़े से पेल नजर आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मेरे रहा वो है ह्यूमन सब्जेक्ट। जब आप इन दोनों फोन से किसी ह्यूमन सब्जेक्ट को इंडोर लाइटिंग में शूट करते हैं तो Redmi Note 12 Pro Plus अपना जो तरीका है ज़्यादा ओवर शार्पन करने का, उसकी वजह से मार खा जाता है और इस वजह से इमेजेस जो हैं ह्यूमन सब्जेक्ट की अच्छी नहीं दिखती हैं। ओवर शार्पनिंग की वजह से चेहरे पर स्पॉट्स नज़र आते हैं या फिर इस तरह का जो कंट्रास्ट इमेज है वो Redmi से नज़र आती है। वहीं Realme 10 Pro Plus की इमेजेस ज़्यादा आई प्लीजिंग लगती हैं इंडोर लाइटिंग में। तो इंडोर लाइटिंग में मैं Realme 10 Pro Plus को आगे रखूंगा। अब बात कर लेते हैं लो लाइट फोटोज की। तो यहाँ पर भी मामला बहुत ही क्लोज का था और दोनों में ही फर्क करना बहुत मुश्किल है, लेकिन Redmi Note 12 Pro Plus की इमेजेस अपनी नाइट मोड की वजह से ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर पाती हैं और आपको इमेजेस में दिखेगा। लेकिन ये जो फ़र्क है ये इतना बड़ा फ़र्क नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा विनर साफ साफ रखा जा सके सामने, लेकिन फिर भी थोड़े से इस गैप की वजह से Redmi Note 12 Pro Plus लो लाइट फोटोग्राफी में तो जीत जाता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन दोनों फोन्स में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है, जिसके बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं करी क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि इसके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई मतलब बनता है। बट स्टिल इफ़ यू वांट, ये रहे इनके कैमरा सैंपल्स। तो अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों फोन्स में से सबसे अच्छा कैमरा आउटपुट किस फोन का है। तो यहाँ पर इन दोनों फोन्स में से एक को पिक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल कैमरा आउटपुट की बात करूँ तो मैं पिक करूंगा Realme 10 Pro Plus को। अब आप पूछोगे क्यों? तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आप फोटोज लेते हो तो उसमें मोस्टली ह्यूमन सब्जेक्ट होते हैं और ह्यूमन सब्जेक्ट अगर सही से आइडेंटिफाई या फिर उसको सही से ट्यून नहीं किया गया है तो वो बहुत बड़ी खामी है Redmi की तरफ से, और इस मामले में Realme ज़्यादा अच्छे से फोटोज ले पाता है। वीडियोस के मामले में Redmi ज़्यादा स्टेबल नज़र आता है, बट ये फ़र्क इतना बड़ा फ़र्क नहीं है कि मैं बाकी चीज़ों को कंसिडर ना करूं। तो कैमरा आउटपुट में Realme 10 Pro Plus आगे रहेगा। लेकिन सच बताऊं तो आपको ये फ़र्क इतना बड़ा नहीं है कि आप इसको पूरा निगलेक्ट कर दें। आप इस फ़ोन के साथ भी जा सकते हैं, बट सिर्फ अगर कैमरा की बात है तो यहाँ पर Realme 10 Pro Plus बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन आपको इन दोनों फ़ोन्स में से किस फ़ोन के जो कैमरा आउटपुट हैं ज़्यादा पसंद आए, मुझे कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।